अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे विरोध के बीच अमित शाह के मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला किया है। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों साथ ही असम राइफल्स में 10% सीट आरक्षित की जाएगी। साथ ही आपको जानकारी ये भी दें कि असम राइफल्स में प्रवेश के लिए आयु सीमा में भी 3 साल की छूट मिलने वाली है। तो गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, अमित शाह के मंत्रालय का बड़ा फैसला, असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए 10% सीट का आरक्षण किया जाएगा। केंद्रीय सुरक्षा बलों में भी 10% सीट का आरक्षण होगा और उम्र सीमा में भी 3 साल की छूट मिल जाएगी। तो देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच बड़ा फैसला गृह मंत्रालय का, अमित शाह के मंत्रालय का बवाल के बीच ये बड़ा फैसला गृह मंत्रालय ने लिया है। असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण, साथ ही उम्र सीमा में भी छूट मिलेगी। केंद्रीय सुरक्षा बलों में भी 10% आरक्षण मिलेगा, यानी सीटों को आरक्षित किया जाएगा। और देखिए, लगातार ये छात्र यही सवाल उठा रहे थे कि जब 4 साल बाद रिटायरमेंट का समय आएगा उसके बाद वो क्या करेंगे, और इसी के तहत ये फैसला लिया गया है कि 10% सीट आरक्षित की जाएगी। उम्र सीमा में भी 3 साल की कटौती होगी। अमित शाह के मंत्रालय ने ये बड़ा फैसला उन सवालों के मद्देनजर किया है जो लगातार लोग उठा रहे हैं इन अग्निवीरों के लिए जो अग्निपथ योजना में शामिल रहेंगे। इस बीच गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला जवाब देते हुए कि असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए 10% सीट आरक्षित किया जाएगा। और ताजा जानकारी के लिए आपको सीधा नीरज पांडे के पास लेकर चलते हैं। नीरज जी, एक बड़ा फैसला है और क्या ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं ये जो आग देश भर में फैली है वो कहीं ना कहीं शांत होगी इस बड़े फैसले के बाद? जी बिल्कुल, देखिए शिखा, गृह मंत्रालय की जो नीयत है बिल्कुल साफ है। गृह मंत्रालय ने जैसे ही अग्निपथ योजना लॉन्च की गई थी उसके साथ ही तुरंत शाम तक असेसमेंट करके एक नया आदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर आएंगे उनको भारत सरकार सीएपीएफ की जो भर्तियां होंगी उनमें वरीयता देगी। 2 दिन काम किया और 2 दिन काम करने के बाद गृह मंत्रालय ने एक नया आदेश फिर से आज जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है, एक क्लियर कट व्यवस्था की गई है कि 10% आरक्षण दिया जाएगा। जो 4 साल अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर अपनी सर्विसेज पूरी करेंगे 4 साल, और वो जब सर्विसेज पूरी करके बाहर आएंगे उनको वरीयता दी जाएंगी। यानी ये 100 लोगों को सीएपीएफ की जो डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इनकी जो भर्तियां होगी, यदि 100 जवान रखे जाएंगे तो उसमें 10 जवान जो अग्निवीर होंगे यानी अग्निपथ योजना के तहत अपनी सर्विसेज पूरी कर चुके होंगे उनको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 3 वर्ष की उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी, यानी कि सीएपीएफ में जो भर्ती होंगे उनकी जो उम्र सीमा होगी उनको उनमें 3 साल की छूट दी जाएगी। यही नहीं, जो पहला बैच होगा अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों का, उनको ये 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, क्योंकि 2 साल कोरोना काल के दौरान कोई भर्ती नहीं हुई थी, तो इसलिए भारत सरकार ने भी वो छूट दी है अग्निवीरों की भर्ती में। तो इसलिए सीएपीएफ की भर्ती जब होगी तो 3 वर्ष की बजाय जो पहला बैच होगा अग्निवीरों का उनको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा उम्र सीमा में। ये एक बड़ा फैसला है गृह मंत्रालय का, एक बड़ी तरह से तैयारी है, और निश्चित रूप से आपने जो बात कही कि इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों को शांति मिलेगी। बिल्कुल नीरज, और उम्मीद भी यही कि ये जो हिंसा की आग देश भर में भड़की है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। अब आपको सीधा लेकर के चलते हैं पटना रेलवे स्टेशन, जहां इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार हैं। प्रकाश, आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे, इस वक्त वहां पे क्या कुछ हाल है ये आप बता रहे थे। साथ ही हमारे अजय भी जुड़ गए हैं गोपालगंज रेलवे स्टेशन से। प्रकाश, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, अब से कुछ देर पहले आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, और किस तरह की तस्वीर वहां से सामने आ रही है, क्योंकि लोग तो अभी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी ट्रेन आएगी और वो सफर करेंगे। बिल्कुल, आज भी अगर देखें तो 4 दिन बाद लोग जो हैं वो बेहाल हैं, परेशान हैं। आप देखिए कि किस तरीके से लोग बैठ करके नीचे खा रहे हैं। बच्चे जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से, कि उन्हें लग रहा है कि आखिर कब उनकी ट्रेन आएगी और फिर वो अपने घर की तरफ जाएंगे। ये देखिए एक पूरा प्रकाश, आपकी आवाज बहुत अच्छे तरीके से पहुंच नहीं रही है, हम दोबारा आपके पास आएंगे और जिन यात्रियों से आप बात कर रहे हैं उनकी बात भी हम सुनेंगे। अब आपको सीधा अजय के पास लेकर चलते हैं। अजय, प्रकाश से बातचीत कर रहे थे, वहां की वो तस्वीरें दिखा रहे थे, लोग इंतजार में बैठे हैं, वहां पे किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? क्या वहां भी लोगों का इंतजार अभी जारी है?
देखिए अग्निपथ के बाद जो पूरा बिहार है, तस्वीरें लगभग एक सी हैं। मैं इस समय गोपालगंज रेलवे स्टेशन के पास मौजूद हूँ। गोपालगंज रेलवे स्टेशन सन्नाटा पसरा हुआ है। आसपास कुछ दिखाई दे रहे तो वो दिखाई दे रहे केवल सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी। देखिए सीओ की गाड़ी खड़ी है, पुलिसकर्मी यहाँ पर सतुआ पीते दिखाई दे रहे हैं और स्टेशन पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो एक अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। पटना में देखने को मिल रहा है कि लोग स्टेशन पर मौजूद हैं, खा पी रहे हैं, अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। पर यहाँ जो लाइन लगी है वो लाइन कुछ अलग है। ये लाइन वो है जो लोग पहुंच रहे हैं अपनी जो टिकट कैंसिल हुई है उसका पैसा रिफंड करने के लिए। अलग अलग कारण है इन लोगों के। आप मुझे बता रहे थे कि कोई परीक्षा है, क्या परीक्षा है, क्या हुआ ट्रेन का? एमयू का परीक्षा था वो जो कैंसिल हो गया था, ट्रेन भी कैंसिल हुआ तो इसलिए टिकट कैंसिल करा। ये जो अग्निपथ को लेके तमाम उलझने दिख रही हैं, आपकी परीक्षा के लिए मुश्किल खड़ी कर रही हैं। बस सुबह से कैंसिल हो गया है टिकट। आपका भी टिकट कैंसिल हुआ है, आप बता रहे थे टिकट कैंसिल हुआ जी सर, मेरा भी हुआ है वैशाली का। कहाँ जाना था वैशाली? क्या काम, क्या काम? गाजियाबाद पेपर था मेरे दीदी का ना, वही दिलवाने जाना। अब जो पेपर तो है ही है, पेपर तो कैंसिल हुआ नहीं तो कैसे जाइएगा? ये मुश्किल बढ़ गई ना इससे तो। हाँ मुश्किल हो गया है। अब जाएंगे, देखेंगे बस वगैरह से जाएंगे। अब क्या करेंगे? आपका भी कैंसिल हुआ है, किसी और का भी? क्या क्या कारण? सर मेरा भी कैंसिल हो गया है। कहाँ जाना था? हमको जाना था सियालदह, तो कैंसिल हो गया। वो काफ़ी परेशानी पड़ गए हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। और यहाँ स्टेशन पे क्या बता रहे हैं आप लोग? पैसा रिफंड कराने आए तो कुछ कह रहे थे, पैसे के लिए क्या बता? पैसा नहीं है, अच्छा बोल रहे हैं पैसा नहीं है इसमें। अच्छा पैसा नहीं है तो भी लाइन लगा के खड़े हैं? कितनी देर से खड़े हैं? अधिक से अधिक लोग जो है ना काउंटर पे आए हैं कैंसिल करवाने के लिए टिकट, और वहाँ पे पैसा नहीं है अंदर, जिसके लिए उसके लिए भी वेट करना पड़ रहा है कि थोड़ा देर वेट करेंगे तो उसका लोग आएंगे, टिकट कटाएंगे, उसके बाद फिर आपका रिफंड होगा पैसा। तो ये मुश्किलें लोग अपनी बता रहे हैं कि ट्रेन कैंसिल हो रही है, पैसा उनको जरूरी है जाना। दूसरे लोग भी यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर ट्रेन पकड़ना। आप ट्रेन पकड़ने के लिए आए थे, आप मुझे बता रहे थे यहाँ पर दूसरे लोग भी हैं जो तमाम कैंसिल कराने के लिए पहुंच रहे हैं। कतार बढ़ती चली जा रही है। सुबह हुई है जब स्टेशन में टिकट का काउंटर खुला है, लेकिन पैसा टिकट काउंटर में भी नहीं है कि कुछ हो सके। अब अंदर लेके चलेंगे, आपको अंदर की तरफ दिखाएंगे सुरक्षा के इंतजाम। जिन पटरियों पे, जिन रास्तों पे मौजूद रहते थे सुरक्षा लोग अपनी ट्रेनों को पकड़ने के लिए, उन ट्रेनों से अपने घर की तरफ, अपनी जरूरत की जगहों पर तक जाने के लिए, उन जगहों पर आज केवल सुरक्षा कर्मी मौजूद है। सुरक्षा कर्मी चाक चौबंद नजर बनाए हुए हैं। कारण यही है, कारण साफ ये है कि सुरक्षा के इंतजाम बेहद जरूरी है। लोग और भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो इस उम्मीद में कि शायद ट्रेन मिल जाए। ट्रेन के बारे में जानकारी नहीं है, ग्रामीण लोग हैं, ट्रेन की उम्मीद में स्टेशन पे पहुंच रहे हैं और जब स्टेशन पहुंचेंगे तो मालूम चलेगा कि ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। सूचना कैंसिल करने से जुड़ी हुई क्या है, एक नजर आपको दिखाता चले। देखिए सूचना पट्ट और ट्रेनों का नंबर लिखा हुआ है। जितनी भी ट्रेनें आज की तारीख पर चलेंगी, 1 2 3 4 5, पांचों ट्रेन के नंबर के संग कैंसिल 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 कैंसिल। तो तमाम ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। इंतजाम सुरक्षा के क्या किए गए हैं देखिए। ये रेलवे स्टेशन की पटरी और आसपास आपको सिर्फ सुरक्षाकर्मी दिखाई देंगे। कुछ लोग हैं जो पहुंचे हैं रेलवे स्टेशन पे। अब आप देखिए उनका सामना जब सुरक्षा कर्मियों से होगा, सुरक्षाकर्मी उनको बताएंगे कि ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। देखिए ये लोग ट्रेन की उम्मीद में पहुंचे हैं कि ट्रेन मिलेगी, चाहे अपने घर जा सकेंगे। तो ये सुरक्षा के इंतजाम है स्टेशन के आसपास। जिस तरीके के बिहार में ट्रेनों को जलाने के विजुअल्स आए हैं, सुरक्षाकर्मी पहुंचे हुए हैं पूरे पटरी पर। ठीक है अजय, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। पल पल की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपको सीधा लेकर के चलते हैं पटना, जहां से मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार हमारे साथ हैं। प्रकाश, ऐसी जो हिंसाएं होती है उसका नुकसान सबसे ज्यादा आम लोगों को होता है। कोई ट्रेन कैंसिलेशंस के लिए वेट कर रहा है, कोई पैसे रिफंड के लिए वेट कर रहा है, और कुछ लोगों को कहीं जाना बहुत जरूरी है लेकिन वो भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए अग्निपथ योजना के जो विरोध कर रहे थे, जो उनके खिलाफ थे, वो तो ठीक था, अपनी आवाज उठा रहे थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ट्रेनों में आग लगा दी, जगह जगह पर स्टेशन में आग लगा दी, उसका खामियाजा आम लोगों को, उन्हीं के घर के परिवार वाले हैं। अगर आप देखें तो ये जो छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहे हैं, एक बार इन पर नजर डालें कि आखिर किस तरह से घंटों से रेलवे स्टेशन पर ये इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, सो रहे हैं। आप कहाँ से आप लोग हैं, कहाँ से जाना? हमको आगरा जाना। कब से यहाँ पर हैं? टिकट कल से। अच्छा, कल से यही पैसे से ऐसे बैठे हुए हैं। और जो टिकट 17 तारीख को हमने कराई थी, मतलब पहली टिकट करा ली थी, तो उन्होंने बोला था कि गाड़ी कोई नहीं है, मतलब गाड़ी तब रद्द हो गई कि टिकट कैंसिल करा लेना कल। तो पापा टिकट कराने को गए हैं कैंसिल, तो उसका पैसा वापस नहीं मिल गया। और फिर आप लोग कल से ऐसे ही बैठे हुए हैं? हाँ ऐसे ही बैठे हुए हैं। खाना पीना कैसे हो रहा है? अब कुछ नहीं, लेकिन जैसा था टिकट करवा लिए थे, थोड़ा बहुत था, बच्चों को खिला दिया था। अब मेरे पास नहीं है, अब हमको घर जाना बच्चों को लेकर। कोई बताया कि ट्रेन कब आएगी, कब खुलेगी? नहीं बोल रहे रद्द है, कोई ट्रेन नहीं है। आप
आप लोग कल भी ऐसे ही रहेंगे रात भर? क्या करेंगे, मजबूरी हमारी, किधर जाएंगे हम। लग रहा है कि जो ये घटनाएं हो रही है, हिंसक घटनाएं हो रही हैं, जो लोग अपना विरोध इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सही तरीका से ठीक नहीं है? नहीं रहेंगे सर, हमको मालूम है, लेकिन कैसे भी करके हमको घर, गाड़ी खुले तो घर पहुँचे। बच्चे आपके हैं? जी, सब बच्चे मेरे ही हैं सारे। यहाँ पटना क्यों आए थे आप लोग? बेटी हमारी, उसको डिलीवरी होने को था, उसने बुलाया था हमको। अब टाइम बहुत हो गया, उसको अभी 1 महीना का टाइम दिया, तो इसलिए हम घर वापस जा रहे हैं अपने। लेकिन आप लोग तो स्टेशन पे फंस गए। फंसे हुए हैं सर, क्या करें, कहाँ जाएंगे, किधर जाएं? कल से बोलिए ना, कैसा बोल लिया, बहुत खराब बीत रहा है, कैसा लग रहा है, हम लोग तो हम जान रहे। बच्चे जो हैं, मैं इनको परेशान नहीं करना चाहूंगा, पहले से ही ये लोग परेशान हैं। ये देखिए एक घर परिवार का बच्चा जो है वो किस तरह से बेसुध सो रहा है। यहाँ पर भी देख, आप लोग, आप कहाँ से आए? बक्सर से आए थे एग्जाम देने, मेरठ गए थे। मेरठ में वहाँ 3 दिन एग्जाम दिया, उसके बाद गया रूट से गाड़ी पकड़ के पटना है कि यहाँ से कोई गाड़ी मिलेगी। यहाँ से भी सब गाड़ी को कैंसिल कर दिया गया है। भूखे मर रहे हैं सर, पानी पी कर जी रहे हैं जी। एग्जाम देने आए थे तो पैसा कितना लेकर चलेंगे घर पे? यहाँ पर बाथरूम करने के लिए 50 रुपया लगता है। ठीक है प्रकाश, गूगल पे से पैसा मंगाए हैं तो दुकान पर जाते हैं तो अजय आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखिए कैसे लोगों को दिक्कतें हो रही है। पल पल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आगे भी अपडेट देंगे। बाबा बाबा, कोरिया सिटी जानिए। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।